Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about acids, bases and salts जो कि बहुत कॉमन है हमारी डे टू डे लाइफ में. So let's get started. सबसे पहले हमें मालूम है कि एसिड जो एक वर्ड है उसको जब भी हम बोलते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? दैट दे आर क्वाइट सार इन टेस्ट. सार इन टेस्ट मतलब क्वाइट उनका थोड़ा खट्टा टाइप का नेचर होता है. एंड जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर में. और जो बेस होते हैं वो किस टाइप का नेचर होता है? दे आर क्वाइट बिटर. बिटर मीन्स हल्का कड़वा. एंड दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. ओके. और जो सॉल्ट होता है वो कैसे बनेगा? एसिड्स एंड बेस की रिएक्शन से. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स and base and what kind of nature of salt will they produce, right? So how can we understand the chemical properties of acids and base? सबसे पहले हम पढ़ेंगे acids and base react with metals. Okay? अब इसमें एसिड्स किस टाइप से रिएक्ट करते हैं, बेसिस किस टाइप से रिएक्ट करते हैं, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है. बट बी केयरफुल, इसको हमें टीचर की असिस्टेंस में ही परफॉर्म करना है. हमको कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो एपरेटस हमने दिखा रखा है कुछ इस टाइप से हमको इसको शो करना है. इसको हम सेटअप कर लेंगे. हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, विच इज एन एसिड. और उसके बाद हम उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे. ठीक है. अब हम उसकी सरफेस पे क्या देखेंगे? जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे कुछ हमें बबल्स शो होंगी, राइट? हमको क्या करना है? हमने उसको एक कॉर्क से फिक्स कर दिया है और उसका जो एक आउटलेट है उसको हमने एक सोप सॉल्यूशन कंटेनिंग जो कंटेनर है उसमें उसको फिल कर दिया है. अब जो गैस के जो बबल्स हैं वो उसमें से जैसे ही पास ऑन होंगे तो हमने उसके बाद क्या किया, जो उस पाइप की जो आउटलेट है उसके बाहर हमने एक बर्निंग कैंडल उसको हमने सेटअप कर रखा है, जिसमें कि वो जो बर्निंग कैंडल है वो उसको पॉप साउंड की तरह उसकी आवाज हमें दिखेगी. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एसिड है और जो बेस है उन्होंने रिएक्ट किया और एक गैस जो थी वो रिलीज हुई, राइट? इट कैन बी शोन एज दिस रिएक्शन. सबसे पहले हमें इस रिएक्शन में देखो हमने क्या किया था. एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, कुछ इस टाइप से. दिस इज द मेन रिएक्शन. ठीक है. अब इस रिएक्शन में हमें क्या पता चला? जो एसिड था हमारा विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड मेटल जो कि हमारा ग्रेन्यूलेटेड जिंक था. हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक के जो ग्रेन्यूल्स थे उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको कि हमने जो सॉल्ट था और जो हाइड्रोजन गैस थी हमने हाइड्रोजन गैस को इजीली डिटेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड बाय सेटिंग अप अ बर्निंग कैंडल नियर द आउटलेट ऑफ दैट पाइप, राइट? अब हमारे पास में एक और एक्टिविटी है. ओके. इसमें हमें क्या करना है? सिमिलर सी है, जिसमें हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ग्रेन्यूलेटेड जिंक लेना है या वही जिंक के जो ग्रेन्यूल्स है वो हमें लेना है सेम. बट इस बार हमें एसिड की जगह पे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है विच इज अ बेस. ओके. 2 ml ऑफ हमने उसमें लिया. देन हमने सेम स्टेप्स किए हैं, उसको वार्म किया. उसके बाद हम क्या देखेंगे? वही आउटलेट हम लेंगे एंड सोप सॉल्यूशन में लेंगे, एक बर्निंग हम कैंडल लेंगे जिसको कि हम आउटलेट के पास में सेटअप कर लेंगे. अगेन वी विल सी कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है एंड सेम पॉप साउंड जो है वो हमें ऑब्जर्व होगी. सो इट कैन बी इजीली सीन बाय दिस रिएक्शन कि इसमें जो NaOH है उसने Zn से रिएक्ट किया एंड उसने सॉल्ट क्या बनाया? सोडियम जिंकेट, एंड हाइड्रोजन गैस जो थी वो रिलीज हो गई. नाउ हियर कम्स वन मोर एक्टिविटी जिसमें हमको क्या करना है? मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किस टाइप से रिएक्ट कर सकते हैं एसिड्स के साथ में. सिंस वी नो कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं एंड जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं दे आर क्वाइट बेसिक इन नेचर. ओके. सबसे पहले देखो हमें क्या करना है. हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है. वी कैन लेबल देम एज A एंड B. एंड हमको टेस्ट ट्यूब A जो है उसमें लेना है सोडियम कार्बोनेट अराउंड 0.5 ग्राम्स, एंड जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें हमको लेना है 0.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट.
अब दोनों में हम क्या करेंगे, 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड कर देंगे। उसके बाद जो भी गैस रिलीज होगी उसको हम लाइम वाटर से पास ऑन करवाएंगे। नाउ व्हाट इज लाइम वाटर? इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम इन रिएक्शन से भी शो कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब ए की बात अगर हम करें, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाला था, सोडियम कार्बोनेट, उसमें हमने HCl डाला, देन इट विल प्रोड्यूस NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट ट्यूब बी की अगर हम बात करें, उसमें हमने क्या ऐड किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, देन इट विल आल्सो गिव NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो गैस रिलीज हुई है विच इज CO2, इसको हम अगर लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं इसका, देन वी विल सी कि एक वाइट प्रेसिपिटेट टाइप का हमको ऑब्जर्व होगा कंपाउंड विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये अगर जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इसमें पास ऑन करवाएंगे, देन इट विल अगेन will become soluble in water, okay, because it will change to calcium bicarbonate, okay। तो बेसिकली जो रिएक्शन है हमारी वो कुछ इस टाइप की है, जिसमें हमने मेटल कार्बोनेट लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, एसिड से उसका रिएक्शन करवाया, तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट विच विल कंटेन कैटायन ऑफ मेटल and anion of acid, okay, plus carbon dioxide and water. Now comes the other activity, which is how do acids and bases react with each other। क्योंकि जो previous reactions थी उसमें हमने पढ़ा था acid and base will give salt plus water, जिसको कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हमने क्या किया, NaOH लिया, उसमें HCl ऐड किया, we will observe कि NaCl will form along with water। Now here comes the next topic। हमको क्या करना है, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड से किस टाइप से रिएक्ट करेंगे। अगेन हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिया हमने एक बीकर में, एंड उसमें हमने डाइल्यूट HCl ऐड किया है, एंड वी विल कीप ऑन एडिंग व्हाइल स्टिरिंग, राइट। हमको जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो नोट करना है कि व्हाट विल हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, ओके। कॉपर ऑक्साइड में हमने एसिड ऐड किया तो इट विल चेंज टू ब्लू ग्रीन कलर, ओके। किसकी वजह से होगा वो, इट विल बी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड, ओके। जो जनरल रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप से है, आई मीन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव द सेम प्रोडक्ट्स एज वी आर गेटिंग अर्लियर, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब हमें पता है हमने जो एक्टिविटी 2.5 जो पढ़ी थी उसमें क्या किया था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी with calcium hydroxide। Now we know carbon dioxide. What is carbon dioxide? It is a non-metallic oxide. And what is a calcium hydroxide? It is a base. तो हमने क्या किया, जब उसकी रिएक्शन करवाई, what we had observed, we got a salt and water. So this reaction is also quite similar as of the reaction between a base and an acid, okay? So here comes the other topic, which is what do all acids and all bases have in common। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उससे हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है, that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals, right। मतलब हाइड्रोजन कहीं ना कहीं सारे एसिड्स में एक्यूमुलेटेड है, जिसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। We have taken 4 different solutions which is of glucose, alcohol, HCl and sulfuric acid। हमने 4 बीकर लिए, चारों बीकर्स में अलग अलग ये सॉल्यूशंस को फिल किया है, एक कॉर्क लिया है, कॉर्क में 2 नेल्स को हमने फिक्स कर लिया है, राइट। अब जो नेल्स के जो टर्मिनल्स हैं उनको हमने एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया है, बैटरी जिसमें कि एक बल्ब फिटेड है एंड 1 स्विच ऑल्सो। अब क्या करेंगे, हम उसमें ग्रेजुअली हम जो डाइल्यूट HCl है वो ऐड ऑन करते रहेंगे। अब हम इसमें क्या देखेंगे, विल द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस और नॉट? यस, द बल्ब विल ग्लो इन केस ऑफ एसिड्स,
बिकॉज जो ग्लूकोज और अल्कोहल है दे विल नॉट जनरेट एनी ऑफ द आयंस, ओके, सो दे विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज जो एसिड्स है उसमें क्या होता है, H प्लस होता है एज एन कैटायन, Cl माइनस होगा HCl के केस में, सल्फेट आयन होगा H2SO4 के केस में। मींस बेसिकली जो कैटायन होगा इट विल बी H प्लस। व्हेनेवर द एसिड विल रिएक्ट विथ अ सॉल्ट तो उससे क्या होगा, H प्लस आयन विल रिलीज एंड इट विल help in the conduction of the electricity through the solution, which will result in the glowing of the bulb. Now what happens to an acid or base in a water solution? हमको क्या करना है, जैसा हमने ये apparatus में हमको शो कर रखा है इस टाइप से हम apparatus अरेंज कर लेंगे। Then we will observe कि अगर हमने HCl लिया और उसमें हमने वाटर को जो पोर किया है तो we will see H प्लस Cl माइनस आयंस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि अकेला तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन विच इज H3O+। तो बेसिकली H प्लस और H3O+ एक ही चीज है, इसको हम H प्लस से भी शो कर सकते हैं और इसको हम H3O+ से भी शो कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH को अगर हमने वाटर में ऐड किया तो वी विल गेट आयंस सच एज Na+ एंड OH-। KOH को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वी विल गेट K+ एंड OH-। तो बेसिकली एसिड्स को अगर हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में वी विल गेट H+ एज ए कैटायन, और अगर हमने बेस को डिसॉल्व किया है वाटर में देन इट विल जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस। सारे बेसिस जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं वाटर में, only some of the bases can be dissolved in water. So basically जो रिएक्शन हमारे पास में आई है वो कुछ इस टाइप से आई है, that acid plus base will give salt plus water. We can also assume this reaction as HCl, X की जगह पे हमने Cl को प्लेस किया and base which is MOH and M की जगह पे हमने क्या किया, Na को रिप्लेस किया, right? So the reaction will become HCl plus NaOH. So it will give NaCl plus water. NaCl is salt and H2O is water. Basically acid जो था उसने H plus ions release किया, base जो था उसने OH minus ions release किया, and जो neutralization का जो final जो product होगा it will be salt and water molecule. So here comes the next activity. इसमें हमें क्या करना है, we have to take a beaker. उसमें हम कुछ drops of concentrated H2SO4 जो है वो ऐड करेंगे। Now please be careful, H2SO4 है, concentrated है, इसको हमें बहुत slowly ऐड करना है। अब हमको क्या करना है, we can check the temperature of the base of the beaker. क्या कुछ change हमें observe होगा? Will it be exothermic process or endothermic process? Yes. जब भी हम किसी भी एसिड या बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत केयरफुली हमको उसको मिक्स करना है एंड इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बीकर। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एसिड जो है वो कितना एसिडिक है एंड बेस जो है वो कितना बेसिक है, क्योंकि हमें मालूम है जो एसिड है इट विल रिलीज H+ आयंस एंड जो बेस है हमारा इट विल रिलीज OH- आयंस। सो डिपेंडिंग ऑन दैट हमने एक स्केल डेवलप किया विच इज नोन एज pH स्केल, एज इट कैन बी इजिली शोन इन दिस फिगर। pH न्यूट्रल सॉल्यूशन का इट इज 7, we have taken it as an standard. अब वैल्यूज जो होगी लेस देन 7 ऑन द pH स्केल किसी भी सॉल्यूशन का इट विल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, और वी कैन से जितना pH कम होता जाएगा क्योंकि उसका जो H+ जो आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, मीन्स द एसिडिक नेचर इज इंक्रीजिंग बट pH विल डिक्रीज। एंड सिमिलरली बेसिक नेचर में एज वी गो फ्रॉम 7 to 14 मीन्स जब pH जो होगा वो इंक्रीज होगा, इट विल शो कि जो OH- की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है
और वी कैन ऑल्सो से कि जो H प्लस आयंस की जो कंसेंट्रेशन है इट इज डिक्रीजिंग. इट कैन ऑल्सो बी शोन बाय दिस फिगर. कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिसको हमने पीएच पेपर पे रफली लोकेट किया है, जैसे कि प्योर वाटर है, ब्लड है, इसका जो पीएच होता है इट इज अराउंड 7.4. एंड इफ वी टॉक अबाउट लेमन जूस इट इज अराउंड 2.2 and gastric juice it is about 1.2. and if we talk about the milk of magnesia it is around 10. and sodium hydroxide solution जो होता है it has a pH of around 14. So जो भी strength है हमारा acid का it will depend on the number of the H plus ions produced, and जो base का जो strength है it will depend on the number of the OH minus ions produced. So that's all for today, and in the next video we will read about the further part of this chapter. Do subscribe to my channel and press the bell icon for more video updates. Thanks for watching.